Good morning, class first. Open your science book and open your first chapter. तो जैसे कि बच्चे हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का. ठीक है, तो हम देखिए हमने आपको जैसे कि पहले बताया था कि आपका जो सेकेंड यूनिट हाफ ईयरली जो आपका क्या होगा पेपर होगा वो तो आपके हाफ ईयरली में ओनली आपका जो चैप्टर 6 मैंने आपको पढ़ाया वहाँ तक आएगा. तो हम रिवीजन कर रहे हैं. तो रिवीजन में हमने प्लांट्स अराउंड अस इसका रिवीजन करवाया था कल. तो इसमें हमने आधा किया था, आधा हम आज करेंगे. ठीक है, कल हमने पढ़ लिया था. देखिए प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स यानी कि फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया, फर्स्ट पेज हमने पढ़ लिया था. टाइप्स ऑफ प्लांट्स में हमने बिग प्लांट के बारे में पढ़ा था. ठीक है, इसमें हमने देखा था कि द थिक वुडी स्टीम ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड ट्रंक, यानी कि ये जो तना जो होता है वुडी मतलब मजबूत सा लकड़ी का जो तना होता है स्ट्रॉन्ग, उसे हम कहते हैं ट्रंक. ठीक है, आगे स्मॉल प्लांट्स भी हमने देखे थे. ठीक है, इसमें हमने श्रब्स देखे थे एंड हर्ब्स देखे थे ना. श्रब्स क्या होते हैं, छोटे झाड़ीदार पौधे होते हैं, जैसे रोज़ हो गया, तुलसी हो गया, जैस्मीन, छोटे झाड़ीदार. और हर्ब्स हमारे होते हैं सीजनल प्लांट, जो एक सीज़न में होते हैं, दूसरे सीज़न में हमें फिर से लगाने पड़ते हैं. इनमें टमाटो, ब्रिंजल, वीट और राइस इसके एग्जाम्पल हैं. ये होते हैं एक सीज़न तक इनकी लाइफ होती है. आज हम पढ़ेंगे बच्चा क्लाइंबर्स के बारे में. ठीक है बच्चा, तो सब बच्चे तो सुनिए, जिन्होंने पहले भी क्लास नहीं ली है वो सुन लीजिए. क्लाइंबर्स क्या होते हैं. कुछ पौधे बच्चा ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, बहुत कमज़ोर पतले से होते हैं, वैसे वो गिर जाते हैं, इधर उधर वो टूट जाते हैं. सम प्लांट्स आर वीक, दे कैन नॉट स्टैंड बाय देमसेल्फ. कुछ पौधे बहुत कमज़ोर होते हैं, वो अपना आप सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं. दे नीड सम सपोर्ट टू स्टैंड. उनको किसकी ज़रूरत होती है, किसी सहारे की ज़रूरत होती है जो उनको सीधा खड़ा रख सके. दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स और थिंग्स फॉर सपोर्ट, या फिर वो किसी और पेड़ को सपोर्ट कर लेते हैं, कोई और पेड़ पे चढ़कर शायद तक अपनी क्या कर लेते हैं, सहारा ले लेते हैं, या उनको सहारा लगाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है. जैसे कि आप देखते हो अंगूर के बेल है, अंगूर की बेल को क्या करेंगे, अगर हम सीधा नहीं रखेंगे तो वो इधर उधर क्या हो जाएगी, गिरती रहेगी. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डोरी लगाते हैं या कुछ उसके लिए नेट लगाते हैं, जिससे वो उसके सहारे से सपोर्ट कर सकती है, सहारा ले सकती है. तो ऐसे जो प्लांट होते हैं वो कहलाते हैं क्लाइंबर्स. ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे मटर हो गया, बीन्स हो गई, अंगूर की बेल हो गई, मॉर्निंग ग्लोरी हो गया, फ्लावर होता है, मनी प्लांट हो गया. तो ये सारे कहलाते हैं क्लाइंबर्स. इनको क्या होती है, किसकी ज़रूरत होती है, सहारे की ज़रूरत होती है. बिना सहारों के ये नहीं खड़े हो सकते हैं. ठीक है, अब एक बच्चे क्रीपर्स क्या होता है. सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम, दे ग्रो एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ग्राउंड, दीज आर कॉल्ड क्रीपर्स. तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके तने बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन अगर इनको ज़मीन में फैलाओ तो ये बहुत दूर तक फैल जाते हैं, तो उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं. जैसे इनके एग्जांपल हैं, जैसे वाटरमेलन, तरबूज आपने देखा होगा, पम्पकिन यानी कि कद्दू आपने देखा होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. थ्रोनी प्लांट्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं बच्चे जिनमें कांटे होते हैं, देखे होंगे ना आपने, बहुत सारे पौधों में क्या होते हैं, कांटे होते हैं, तो उन्हें हम थ्रोनी प्लांट्स कहते हैं. अगर हम उनको पकड़ते हैं तो उन पर कांटे चुभ जाते हैं, जैसे कि रोज़ प्लांट, जो गुलाब का होता है उसमें बहुत तेज़ कांटे होते हैं. दीज थ्रोन्स प्रिक अस व्हेन वी टच देम, अगर हम उनको छूते हैं तो हम पे कांटे चुभ जाते हैं. जैसे कैक्टस में कितने सारे कांटे होते हैं, गुलाब में कितने सारे कांटे होते हैं. तो एनिमल्स डू नॉट ईट प्लांट्स, एनिमल्स इन प्लांट को नहीं खाते हैं. ठीक है, जिनमें कांटे होते हैं, क्योंकि अगर वो कांटे खाएंगे तो उनके मुंह में चुभ जाएंगे, तो ये कांटे ही इन पेड़ों की रक्षा करते हैं. अब है पार्ट्स ऑफ प्लांट. तो बच्चे जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी होती है ना, हमारे अलग अलग पार्ट होते हैं, तो उसी प्रकार से पौधों के भी पार्ट होते हैं. तो सबसे नीचे क्या होती है, रूट्स कहाँ होती है, ज़मीन के नीचे, मिट्टी के अंदर. फिर जो सीधा खड़ा होता है वो होता है स्टेम. फिर उसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे लीव्स भी होती हैं, पत्तियाँ भी होती हैं, फ्लावर्स भी लगते हैं, बर्ड कोपले भी होती हैं और फ्रूट्स भी लगते हैं. प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स, लॉन्ग एंड स्ट्रेट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड स्टेम. जो सीधा खड़ा होता है ये
ये कह रहा था स्टेम यानी कि तना। डू यू नो प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम द सोयल विद द हेल्प ऑफ रूट्स? क्या आपको पता है जो पौधा होता है वो अपना भोजन कहाँ से लेता है? जड़ों से लेता है। स्टेम कैरीज वाटर एंड फूड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जब हम इनमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तो जड़ क्या करती हैं? जड़ से फिर जो तना होता है ना, ऊपर को तना खड़ा होता है, ये पौधों के अन्य भाग में खाने पहुंचाने का काम करता है, जो हम पानी डालते हैं, खाद डालते हैं। ठीक है। अब बच्चा जैसे आपने जो इसमें पढ़ा ही है कि इसमें क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स हमने पढ़े। ठीक है, ठीक है। रूट इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट विच रिमेन्स इन द सोयल। आपको पता है जो जड़ होती है वो कहाँ होती है? मिट्टी में होती है। ठीक है। अब लीव्स है, लीव्स यानी कि पत्तियाँ। तो अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ होती है, देखा होगा आपने, अलग अलग पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियाँ अलग होती हैं। ठीक है। ज़्यादातर पत्तियों के कलर क्या होते हैं? हरे होते हैं। ठीक है। द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। तो अलग अलग पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं उनके आकार और आकृति भी अलग अलग होते हैं। कुछ बहुत बड़ी पत्तियाँ होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी पत्तियाँ दिख रखी हैं आपको। ये पीपल की पत्ती है, ये पपीते की पत्ती है, ये जो फूल होता है कमल का, लोटस, उसकी पत्ती है, ये नीम की पत्ती है, ये केले की पत्ती है। देखो केले की पत्ती कितनी लंबी होती है। ये पाम की पत्ती है, ठीक, खजूर की है ना। हु प्रिपेयर्स फूड फॉर प्लांट्स? आपको पता है खाना बनाने का काम कौन करता है? लीव्स, पत्तियाँ ही खाना बनाने का काम करते हैं। जब आप आगे नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ोगे, किस प्रकार से जो पत्तियाँ होती हैं वो खाना बनाने का काम करती हैं। तो आई होप आपकी समझ में चैप्टर अच्छी तरह से आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन आंसर का रिवीजन भी करेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके।